केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को बहस की खुली चुनौती दी। कहा, कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है, बीजेपी के साथ बहस करने के लिए समय, तारीख और मुद्दा चुने। दोनों भाई बहन एक तरफ और बीजेपी का एक प्रवक्ता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ, दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा। किसमें कितना दम है? अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, जैसे बंदूक वाले जिहादियों को हराया वैसे ही वोट के जिहादियों को भी हराएंगे। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे कपिल मिश्रा। वो कह रहे हैं वोट जिहाद करेंगे, कह रहे हैं ना वोटों का जिहाद करेंगे। मैं तुमसे ये कहता हूं कि कितने भी जिहादी आए, भारत की धरती में सबको हरा के भेजा है, तुम वोट के जिहादियों को भी हरा के भेजेंगे अब की बार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। कहा, 15 सेकंड में ही छोटे बड़े भाई का पता नहीं चलेगा। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड में पुलिस वाला आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर दिया बड़ा बयान। कहा, पीओके भारत का हिस्सा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पीओके का मुद्दा सामने आया है। गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर बीजेपी का हमला। कहा, राज बब्बर को पता है उनका वोट बैंक कहां है और उनको कैसे खुश करना है। राज बब्बर ने की थी बामन खान की तारीफ। यूपी के शाहजहांपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, जिन युवाओं का पर्चा लीक हुआ वो करेंगे गर्मी शांत। जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। आकाश आनंद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर तंज। कहा, हम पर टिप्पणी करने की बजाय अपने उम्मीदवारों पर ध्यान दें। विक्रमादित्य सिंह आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। मंडी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य नामांकन के बाद करेंगे रैली। गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में करेंगे चुनावी प्रचार। सुबह 10:30 बजे तेलंगाना के भूंगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भूंगीर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बुरा नरसैया गौड़ के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी की राजधानी लखनऊ में चौथे और 5वें चरण की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे चित्रकूट में, तो वहीं दोपहर 2:30 बजे फतेहपुर के रामलीला मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करेंगे नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 2 जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां दोपहर 12:30 बजे लखीमपुर में आयोजित खीरी लोकसभा की जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं धौरहरा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दोपहर 3 बजे सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा पर विवादित बयान देना उनका भारी पड़ गया है। पूर्वोत्तर के लोगों ने को लेकर नस्ली टिप्पणी के बाद एक्शन हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चेयरमैन पद से खुद इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का करारा पलटवार। नस्ली टिप्पणी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से जोड़ा। बोले, चमड़ी का रंग देखकर द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया गया। चमड़ी के रंग के आधार पर अपमान ने मुझे गुस्से में भर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी और बहराइच में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे बहराइच में सपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद लखीमपुर खीरी में 2 जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के बुराड़ी विधानसभा में बीजेपी सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, यह देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, दूसरी तरफ कोई कैंडिडेट नहीं है।
और देखिए जैसे जैसे चुनाव अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। यूपी की जनता किसकी गर्मी उतारेगी और कहां का तापमान बढ़ाएगी, ये तो 4 जून को तय होगा। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। अखिलेश भैया के लिए गर्मी में चुनाव प्रचार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 3 चरण की लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब इलेक्शन के 4 चरण बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी परवान चढ़ रही है। खास तौर पर यूपी की सियासत का तापमान बहुत हाई है। चुनाव के पहले से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की 80 सीट को आधार बनाकर अब की बार 400 पार का दावा कर रहे हैं और तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनाने की हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं इसके साथ साथ यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा पर भी हल्ला बोल रहे हैं। एक चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान गुंडों के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद गुंडों की ये गर्मी उतर जाएगी, सब गुंडे शांत पड़ जाएंगे। अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। यानी मुख्यमंत्री योगी का इशारा साफ है कि 4 जून को तीसरी बार फिर मोदी सरकार और जिन गुंडों पर गर्मी चढ़ी है वो खुद ब खुद शांत पड़ जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी का सपा पर निशाना अखिलेश यादव को चुभ गया। चुनाव के बीच एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई और अखिलेश ने भी योगी के बयान पर पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नौजवान बहुजन समाज और पीडी बीजेपी की गर्मी उतारने जा रहे हैं। इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। इनकी भाषा बदल गई, ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो, तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। यानी अखिलेश यादव के बयान का सियासी मायना अगर समझा जाए तो सपा के मुताबिक 4 जून को बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 हार रही है। लेकिन अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। सुनिए जरा। अखिलेश भैया के लिए गर्मी में चुनाव प्रचार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एसी कमरे की आदत जो पड़ी हुई है। सच बात यह है कि अखिलेश यादव जी विरासत की सियासत से आए हैं। मुलायम सिंह यादव जी को कभी गर्मी नहीं लगती थी क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष से उपजे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा पर निशाना साधते हुए चुनावी गर्मी चढ़ना और रिजल्ट आने के बाद गर्मी उतरने वाले बयान पर अखिलेश तिलमिला गए। तभी तो योगी के बयान का भड़कीला रिएक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि चुनाव के दौरान इस तरह की सियासी बयानबाजी से 4 जून को किसकी गर्मी बढ़ेगी और किसकी ठंडी पड़ जाएगी। चुनावी गर्मी से मचे सियासी गदर में 4 जून को कौन 400 पार करेगा और जनता किसको नकार कर ठंडा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपके आसपास जो भी शख्स मौजूद है उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप नहीं बता सकते। दरअसल मध्य प्रदेश की जबलपुर से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक शख्स मंदिर में हाथ जोड़ने गया, लेकिन उसके बाद हाथ जोड़ते हुए उसने दनादन बमों की बरसात शुरू कर दी। देखिए रिपोर्ट।
अमूमन लोग मंदिर जाते हैं तो भक्ति करते हैं, लेकिन यह तस्वीर भक्ति के दिखावे के बाद भगदड़ फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाली ये घटना सामने आई है। यहाँ एक बदमाश ने मंदिर में पहले प्रणाम किया और फिर बम फेंकने लगा। बमबाजी की इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर अब हर कोई हैरान है। सबसे ज्यादा तो वो शख्स जिसके घर पर बम फेंके गए हैं। आनंद ठाकुर है, वो गुंडा टैक्स मांगता है, आए दिन आपराधिक किस्म का अपराधी है। पूरे क्षेत्र में उसका दहशत रहती है। लेडीज़ बदमाश, लेडीज़ों को, दुकानदारों को धमकाता है और पैसे की डिमांड करता है। हमारे घर के लोगों से भी पैसे की डिमांड कर रहा था, 2000 रुपये दो, नहीं तो मार देंगे। दूसरे दिन हमारे घर में हम लोग रिपोर्ट करें तो बम चला दिए हमारे घर में आके और जान से मारने की धमकी, बोले घर पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। सुना ना आपने? अब इन तस्वीरों को देखिए। पहले बदमाश मंदिर के पास रुक जाता है, हाथ जोड़कर मंदिर के बाहर परिक्रमा करता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक घर के बाहर रुकता है और बदमाश उस घर पर 2 बम फेंक देता है। गनीमत रही कि उसमें से एक ही बम फटता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से तुरंत फरार हो जाता है। दिन दहाड़े बम कांड के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। रंगदारी और धमकाने के आरोप और बम फेंकने के केस में अब जबलपुर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को ढूंढने में लगी है। संबंधित वीडियो थाना खमापुर के बरऊ मोहल्ला से संबंधित है और आरोपी को भी चिन्हित कर लिया गया है। उसका नाम आनंद ठाकुर है और उसके खिलाफ 336 भारतीय दंड विधान और 3-5 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। बम तो फेंक दिया, अब आरोपी पुलिस की पकड़ में आएगा तो सजा पाएगा। जमकर कुटाई हो सकती है वो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात एक हैरान कर देने वाले वीडियो की। यह वीडियो आया तुर्की के इस्तांबुल से, जहां एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और गनीमत यह रही कि यहां पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि विमान कार्गो प्लेन था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा सोचिए कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं, मंजिल के बहुत करीब हैं, लैंडिंग होने वाली है और अचानक टचडाउन करते ही पहिए ही नहीं, प्लेन का मुंह भी हवाई पट्टी से चिपक जाए। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हुआ है तुर्की में। गनीमत तो ये रही कि ये कार्गो विमान था, यानी कि इसमें पैसेंजर नहीं बैठे थे, बस मालवाहक था। इस हादसे की तस्वीरें पूरी कहानी अपने आप बयां कर रही है। पायलट की सूझबूझ की तारीफ तो करनी ही होगी, क्योंकि तुर्की के इस्तांबुल में एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया, जहां लैंडिंग के दौरान रनवे पर प्लेन कई मीटर तक घिसटता चला गया। वीडियो में देखिए कि कैसे बिना नोज गियर के प्लेन रनवे पर लैंड किया। तेज रफ्तार के बावजूद बोइंग का 767 कार्गो प्लेन क्रैश लैंडिंग कर आगे बढ़ता रहा। राहत की बात तो ये रही कि विमान में आग नहीं लगी, लेकिन मौके पर फायर फाइटर्स और सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे तो तुरंत पानी की बौछार शुरू कर दी ताकि आग लगे भी ना। हादसे में कोई हताहत नहीं